प्रिय विद्यार्थियों सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश चैनल 96 लगातार आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करा रहा हूं। तो आइए उसी कड़ी में आगे चलते हुए प्रश्नावली 3.1 जो इंटर गणित में हम लगातार जो आपको रोज की जो वीडियो है उपलब्ध करा रहे हैं। जो सिलेबस है आपका वो कंटिन्यू हम कर रहे हैं मई उदाहरणों के, मई सूत्रों के। ठीक है, तो चैप्टर 2 में हमने कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम प्रश्नावली 3.1 के अंतर्गत चल रहे हैं, जिसमें 3.1 में हमने सवाल नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए आज चलते हैं प्रश्न नंबर हम 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कुछ इस प्रकार है कि निम्न के समीकरणों में x, y तथा z के मान ज्ञात करने। आइए तो आइए इसका हल देखते हैं हम। देखिए पहला सवाल क्या है, छठे का फर्स्ट पार्ट है 4, 3 x 5 और y z 1 5। तो देखिए इसमें x y z के अब ये चूंकि दोनों आव्यूह हैं और दोनों ही आव्यूह हैं और कैसे हैं, बराबर हैं, तो कंपेयर करेंगे हम। देखिए अगर आपको कंपेयर करें तो x की जगह क्या है, ये 1 2 2 1, तो 2 1 की जगह है कौन है, यानी x की जगह आप लिखोगे दोनों आव्यूहों की तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे आप तो देख रहे हैं कि x की जगह क्या है 5 है, वो सॉरी x की जगह क्या है 1 है, x की जगह क्या है 1 है। और देखिए y की जगह कौन है, y क्या है पहला एलिमेंट, तो y की जगह है तो क्या है, तो y की जगह कौन है 4। अब z देखेंगे, z की जगह कौन है, z दूसरा एलिमेंट, तो z की जगह क्या है 3। बस हो गया सवाल। x y z के मान आपने बताए, तो x का मान 1 है, y का मान आपका y 4 है और z का मान 3 और 5 देखिए 5 की जगह है। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल में देखेंगे, देखिए यहां से 5 प्लस जेड, तो 5 प्लस जेड इसमें भी कंपेयर करेंगे हम। 5 प्लस जेड की जगह क्या है 5, तो यहाँ से जेड की वैल्यू हमें चाहिए, तो 5 माइनस 5, तो जेड की वैल्यू कितनी घट के 0 आ गई। देखिए अब हमें चाहिए देखिए x प्लस वाई, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि x प्लस वाई की जगह कितना है 6। x प्लस वाई की जगह कितना है, x प्लस वाई की जगह 6 है। और यहां से देखा है कि x वाई का जो मान है, x वाई का मान वो कितना है 8। अब देखिए यहां से एक फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला आप ऐसे करें यही इसी में हम देखिए समीकरण 1 या ऐसा करो, x यहाँ से y का मान निकालेंगे तो ये आएगा 6 माइनस x। ये एक बात आ गई। अब x y की हम तुलना करें तो x y की जगह कितना है 8। अब देखिए x और y की जगह में क्या वैल्यू पुट करेंगे, 6 माइनस x बराबर 8 की। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 6x और x स्क्वायर, भाई x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 8 की। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, देखिए यहाँ से आएगा आपका माइनस का x स्क्वायर ये वाला पद, प्लस के 6x और माइनस के 8 बराबर 0। अब माइनस से भाग करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 8 बराबर 0। अब 8 के ऐसे टुकड़ा जुड़ के 6 है, तो 4 दूनी 8, तो इसमें आप टुकड़ा करेंगे तो x माइनस 4 और x माइनस 2 हो जाएंगे। यदि x माइनस 4 बराबर 0 के तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और यदि x माइनस 2 बराबर 0 के तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x के जो मान आ गए वो 2 और 4 आ गए। अब देखिए यहाँ से y की वैल्यू कितनी है, यदि x का मान 4 है, यदि x बराबर 4 पर y का मान कितना हो जाएगा, देखिए y का मान है 6 माइनस x, तो 6 माइनस x की जगह क्या रखेंगे आप 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2। और देखिए 2 रखेंगे, यदि x का मान 2 लेंगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अतः जो x का मान आएगा और दोनों का जोड़ के कितना आएगा 6 आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई भी कितना आएगा। यदि x का मान 2 हो सकता है, भाई x का मान 2 है तो y का मान 4 होगा, और या फिर x का मान 4 है तो y का मान 2 होगा। तो यहाँ से z का मान 0 हो चुका है, x का मान 2 है तो y का मान 4 है, या x का मान 4 है तो y का मान 2 है। ये भी आपका जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 6 का वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिर आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट और है, वो थर्ड पार्ट हम और करा रहे हैं इसको। तो थर्ड पार्ट क्या है आप देखें, थर्ड पार्ट है आपका x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर दूसरी टर्म है आपकी x प्लस जेड और तीसरी टर्म है y प्लस जेड। ये तीसरा पार्ट है, और बराबर ये है आपका
9 5 7, 9 5 7। अब देखिए इसके हम एक्स वाई जेड के मान हमें बताने हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड यदि तुलना करें तो हम x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है वो कितना है 9। अब यहां से और x प्लस जेड का मान कितना है, देखिए x प्लस जेड का मान कितना है 5। अब यहां से और y प्लस जेड का मान निकालें हम, y प्लस जेड बराबर देखिए कितना है 7। ये एक बार, दो बार और 3 बार। अब आप देखें गौर से समझेंगे, यहां से देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9, समीकरण 1 से। तो यहां से देख पा रहे हैं y प्लस जेड है, तो y प्लस जेड की जगह क्या रख सकते हैं हम 7। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 7 बराबर 2। अब देखें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आपका 9। तो यहां से x देखिए x आप इस तरीका से लिख सकते हैं इसको y प्लस एक्स प्लस जेड बराबर 9 के। तो यहाँ से x प्लस जेड की जगह क्या रख सकते हैं आप 5। तो y प्लस 5 बराबर 9 के। तो y बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 की, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब x का मान जब 2 आया है, x का मान 2 है, y का मान 4 है और तीनों का जोड़ जो है वो 9 है। या आप यहाँ से देखेंगे ये वाली टर्म से हमें z का मान और चाहिए, तो भी x प्लस जेड की जो वैल्यू, x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है देखिए 5। अब हमें x की वैल्यू पता है 2 प्लस जेड, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 2, यानी z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो x का मान, y का मान और ये z का मान। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। हम आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 7। क्वेश्चन 7 क्या है, समीकरण a माइनस बी बटे 2a माइनस बी 2a प्लस सी और 3c प्लस डी बराबर -1 5 और 0 13 से a b c तथा d के मान ज्ञात करने हैं। तो आइए इसको हल देखते हैं। आप देख पा रहे हैं कि a माइनस बी में कंपेयर करूं तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है देखिए -1। अब यहां से माइनस की बी इधर ले जाए तो क्या हो जाएगी प्लस की, तो प्लस की बी -1 एक बार। अब देखिए यहां से देख पा रहे हैं कि 2a माइनस बी, 2a माइनस बी की जगह कितना है 0। तो यहां से 2a बराबर क्या आ जाएगी b की, और या ऐसे इसी में समझे हम 2a की जगह हम क्या रख सकते हैं, a की जगह रख सकते हैं हम b माइनस 1 माइनस की b बराबर 0। तो 2b माइनस 2 माइनस की b बराबर 0। तो यहाँ से 2b में से b रख गई, तो यहाँ b बचेगी और b जो माइनस के 2 बराबर 0, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब देखिए यहां से आप देख पा रहे हैं कि 2a माइनस बी बराबर 0 के है, तो यहां से 2a और b की जगह हम क्या रख लेंगे 2। तो यहां से 2a बराबर 2 के, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2/2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब देखिए यहां से 2a प्लस c की जो वैल्यू है, 2 प्लस c की वैल्यू कितनी है 5। अब 2a का मान कितना आ चुका है 1। तो यहां से 2 प्लस सी बराबर 5 के, तो c बराबर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ a का मान, b का मान, c का मान और d का मान देखेंगे तो 3c प्लस d इज इक्वल टू 3c प्लस d इज इक्वल टू क्या 13। तो यहाँ से 3c, अब c की वैल्यू हमारे पास है, 3c की वैल्यू कितनी है 3 प्लस d इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से ये 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो और 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। तो यहां से a का मान आ गया आपके पास, v का मान आ गया, c का मान आ गया और d का मान आ गया। ठीक है, तो आप ये कंप्लीट सवाल हो चुका है क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 3.1 के अंतर्गत 7वां क्वेश्चन ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। आपको इसको वाच कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर हम आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। अब 3 क्वेश्चन जो है आपके 8, 9 और 10 वो विकल्प टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन हम उनको भी आपको हल कराते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो आपकी प्रश्नावली बनेगी 3.2, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल में ये प्रश्नावली हम जो आज की वीडियो में कंप्लीट करते हैं। अब विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है,
आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन, वही पंक्ति गुणा स्तंभ, एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह में क्या होता है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कैसी होती है, बराबर। जब बराबर होगी तभी वो कैसा होगा, वर्ग आव्यूह होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अन्यथा ना तो ये होगी ऐसा पंक्ति, भाई आप क्या कह रहे हैं वर्ग, वर्ग में का मतलब होता है जैसे 2x2 का हो, 3x3 का हो, या फिर आपका 4x4 का हो। तो जब ये बराबर होंगे, पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे, तभी वो क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो इसका कंडीशन क्या से ठीक हो जाएगी, मतलब सी पॉइंट इसका सही होगा। आइए इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 10, एक्स वाई के मान निकालनी है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं ये इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। इसका देखते हैं भाई x की भाई 3x, आप कंपेयर यदि हम करें तो 3x प्लस 7 बराबर क्या है 0 की। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी माइनस के 7/3 आ जाएगी। अब देखिए y बराबर देखें तो y प्लस 1 इजिकल टू क्या है 8 की। तो यहाँ से y की वैल्यू कितना आएगी 8 माइनस 1 इजिकल टू 7, और यानी y की तो वैल्यू आ गई 7 और x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस के 7/3। अब देखिए इसमें ऐसा कोई सा पॉइंट मतलब लागू नहीं है। y का मान 7 है लेकिन x का मान माइनस के 1/3 है, जबकि आना चाहिए 7/3। तो इसमें कोई संभव ही नहीं है, तो इसका बी पार्ट इसका सही होगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां प्रश्न क्या है मैं आपको यही बता दूं। प्रश्न नंबर 10 ये कह रहा है कि 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 और 1 है। तो आव्यूह कितना, आव्यूह वो कह रहा है आव्यूह है 3x3 का, और प्रविष्टि जो इसकी है, प्रविष्टि कह रहा है प्रविष्टि जो है प्रविष्टि वो 0 तथा 1 है। अब 0 तथा 1 होंगे तो जो आप इसमें पूछ रहा है तो आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। ये 10वां प्रश्न है, तो इसका आव्यूहों की संख्या देखिए प्रविष्टि कितनी है 2 और आव्यूह कितनी y का 3x3 का, 3x3 का मतलब क्या हो जाएगा 9। तो 2 की पावर 9 का मतलब कितना हो जाएगा 512। ठीक है, तो इसमें विकल्प दे रखा है 27 है, फिर आपका 18 है, ए पार्ट, ये बी पार्ट, सी पार्ट में 81 है और डी पार्ट में 512। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा इसका 512। ठीक है, जो आव्यूह संख्या होगी वो उसकी जो भी आव्यूह होगा 3x3 उसकी प्रविष्टियों की पावर होती है। तो ये 2 की पावर 9 इसे 512 होगा इसका। तो इस प्रकार की प्रश्नावली आपकी क्या हो 3.1 जो प्रश्नावली इंटरगणित में वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तो हम नेक्स्ट प्रश्नावली में बढ़ेंगे, कल उदाहरणों सहित देखेंगे और प्रश्नावली 3.2 में पहुंचेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश कैलर 9698 को लगातार बाज करते रहिए, देखते रहिए, जिससे आप एक गणित में अच्छा स्कोर बना सकें। इसी के साथ आज की वीडियो को विराम करते हुए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्ण।